अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आफिया नवाज फालिया की रिहायशी हूँ। अपना ज़ाती क्लिनिक करती हूँ। अब्दुर्रज़ाक के मकान में रह रही थी। इसने औलाद नरीना इसके पास नहीं है, ये मुझे कह के इसने मुझे निकाह के पैगामात भिजवाए हैं। पहली बीवी से इसकी 3 बेटियां हैं। दूसरी बीवी जो मौजूद है उससे इसकी कोई औलाद नहीं है। इसने पहली बीवी को डिवोर्स की हुई है, दूसरी के पास कोई औलाद नहीं है और मुझे इसने औलाद नरीना का कह के इसने मुझसे निकाह किया है कि भाई मैं जो है ना मेरे पास बेटा नहीं है तो मैं निकाह करना चाहता हूँ। मैंने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया है। इसने मुफ्त ज़राए से मुझे पैगामात भिजवाए हैं। मैंने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया है और मैंने इससे निकाह किया है। निकाह के 11 दिन बाद इस बंदे ने मुझे डिवोर्स कर दिया है। डिवोर्स के बाद इसने फिर एक दफ़ा रजू किया, उसके बाद सेकंड डिवोर्स किया। वो डिवोर्स करके इसने मुझे नहीं बताया कि इसने रिसीविंग नहीं कराई, इसने छुपा ली है। वो पसे पर्दा रख के ये मुझे 3 माह अपने गोदाम में बुलाता रहा है मुख्तलिफ हीलो बहानों के साथ। तो मैं जाती इसी वजह से रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसने मुझे डिवोर्स लिख दी हुई है और इसने छुपाई हुई है। मैं जाती रही हूँ। उसके एवज मैंने इस पे 376 की एक FIR दर्ज करवाई हुई है थाना फालिया में और निकाह मेरे साथ इसका तीसरा निकाह बनता है और इसने निकाह के कॉलम के अंदर खुद को कुंवारा शो करवाया है, जिसके बाबत मेरी एक FIR 420, 468, 471 की थाना फालिया दर्ज रजिस्टर है। दोनों FIR प्रोसीडिंग में है। हमारे जो है वो केसेस चल रहे हैं। दौरान निकाह इसने एक हिब्बानामा गिफ्ट किया था 2 गवाहान की मौजूदगी में मुझे। उसके बाबत मैंने तकमील मुआहदा का केस सिविल कोर्ट में दायर कर रखा है, जिसकी स्टे मेरे पास मौजूद है। मैं उस स्टे के जो है वो कानून के दायरे के अंदर है कि इसके साथ अपने केसेस की प्रोसीडिंग मेरी इसकी चल रही है। 14 तारीख को इसने मेरे पे अटैक किया है। मैं अपने घर नहीं थी, मैं DPO ऑफिस थी। मेरा बच्चा अकेला था घर। इसने मेरे घर अटैक किया है। छत से ये एंटर हुए हैं। कुछ औरतें कुछ मर्द पर से पर्दा भी थे साथ। ऊपर से छत से ये एंटर हुए हैं। ताले इन्होंने तोड़े हैं। तोड़ के ये नीचे आके इन्होंने मेरे बच्चे को भी मारा है, उसका गला दबाने की कोशिश की है। फिर उसको कमरे में बंद कर दिया इन्होंने। मेरा सामान तोड़ फोड़ के इन्होंने बाहर गिरा दिया है, जिसकी अहले मोहल्ला ने मुझे जो है वो मैसेजेस और कॉल्स के जरिए बताया। फिर उन्होंने मुझे वीडियोस सेंड किए हैं कि आपके मकान में एंटर होके तो ये लोग आपका सामान तोड़ रहे हैं, बाहर गिरा रहे हैं, आपकी मेडिसिन गिरा रहे हैं। मेरी क्लिनिक भी अंदर ही था। मेरी क्लिनिक की मशीनरी, मेडिसिन, मेरा लाखों का इन्होंने नुकसान करके मेरी हर चीज इन्होंने उठा के बाहर गिराई है। मैं घर पे मौजूद नहीं थी। मेरे मोहल्लेदारों ने मुझे वीडियो सेंड की है। मैं DPO ऑफिस मौजूद थी। मैंने DPO साहब को वो दिखाई है, वीडियो दिखाई है। उन्होंने फिर वीडियो देख के तो SHO साहब को ये कमांड दी है कि आप ये क्या हो रहा है, आप इसके जो है ना औरत का कब्जा है, सिविल कोर्ट इनका केस चल रहा है, स्टे इसके पास है, आप इसको मुखालिफ पार्टी को गिरफ्तार करें और कब्जा जिसका है उसको दिलाएं और सिविल मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट इसको जो है ऑर्डर करेगा। मैं घर वापस आई हूँ। मेरे आने पे ये लोग सारा सामान तकरीबन बाहर गिरा चुके थे। कुछ गैराज के अंदर पड़ा हुआ था सामान, कुछ कीमती अशिया, AC वगैरह, मेरे UPS बैटरियां, कुछ कीमती जो सामान है मेरा कुछ अंदर था, कुछ गैराज में था, कुछ बाहर गिरा हुआ था, जिसकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं। उसमें पुलिस ने जो है मौका पे पहुंच के तो मेरी जो है मुझे कब्जा वापस नहीं दिलाया। मेरी सामान अभी भी मेरा आधा सामान अंदर पड़ा हुआ है। इन्होंने मुझे कब्जा अभी तक मेरा है उस मकान पे, लेकिन ये मुझे अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। पुलिस की इन्होंने मदद ली है, पुलिस ने इनको फेवर दी है और मुझे इन्होंने वो मकान रात को कब्जा जो है मुझे वापस मेरा सामान अंदर नहीं रखवाया और मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है। पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने ज्यादती की है। मैंने सारी रात अपने बच्चे के साथ गली में गुजारी है अपने सामान के पास और अब तक मेरी जो FIR हुई है उसमें भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा। उसमें कुछ आधे लोगों को बेगुनाह कर दिया गया है क्योंकि पुलिस मुलव्वस है
वो लोग मुझे बार बार यही धमकियां दे रहे हैं कि हाँ क्या कर लोगी, क्या हो जाएगा, सामान हमने पहले उठा के बाहर गिरा दिया है। 14 तारीख का मेरा सामान बाहर गली में गिरा हुआ है, मेरी कीमती अशिया बाहर गली में गिरी हुई है, मेरी मेडिसिन, मेरी क्लिनिक की हर चीज, मशीनरी मेरी, सब कुछ तोड़ फोड़ के इन्होंने बाहर गिराया हुआ है। और अभी तक मेरी कोई दाद रसी नहीं हुई। SHO मेरी बात नहीं सुन रहे, वो तफ्तीशी को जिस तरह से ऑर्डर कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मेरी FIR जो है वो मेरे जो जुर्म आज़ाद करने की मैंने एप्लीकेशन दी है, ना SHO साहब मेरी वो बात सुन रहे हैं, ना जुर्म आज़ाद कर रहे हैं उसके अंदर से। उन्होंने आधे लोगों को बेगुनाह भी कर दिया हुआ है और मुझे ये खुदसाजी पे मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं मजबूर होके ये कदम उठाऊंगी तो इसकी पूरी जिम्मेदार फालिया पुलिस होगी और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के ऑफिस के सामने मैं खुदसूसी करूंगी अपने बच्चे समेत, और इसकी जिम्मेदारी फालिया पुलिस पे आएगी। SHO डिप्टी साहब, मैं बारहा इनके पास पेश हो चुकी हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहे।